नमस्ते दोस्तों। मैं हूं तुषार और इंट्रो टू टिकट टेप के नए वेबिनार में आपका स्वागत है। ये वेबिनार टिकट टेप इन एसोसिएशन विद ज़ीरोधा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज के इस वेबिनार में हम पोर्टफोलियो इनसाइट्स और एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इफ सम ऑफ यू वांट टू वॉच दिस वेबिनार इन इंग्लिश, प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक ऑन द लिंक टू वॉच दिस वेबिनार इन इंग्लिश। हम में से बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमको हमारे पोर्टफोलियो के बारे में थोड़े से इंसाइट्स मिले, थोड़े से फैक्ट्स पता चले। हम हमारा रिटर्न तो देख लेते हैं कि हमको कितना परसेंट रिटर्न मिला, कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो तो हमको हमारे होल्डिंग सेक्शन में दिख जाता है। बट वहीं अगर हमको उसके बारे में थोड़े और इंसाइट्स मिले या हम उसको थोड़ा और अच्छी तरह एनालाइज कर पाए तो हमें हमारे फ्यूचर डिसीजन लेने में और आसानी हो जाती है। तो ये वेबिनार आपको हेल्प करेगा कि आप टिकट टेप के पोर्टफोलियो विजिट को यूज करके आप आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज कर सकें और उससे अच्छे खासे इनसाइट्स आपके पोर्टफोलियो के बारे में जान पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको जब काइट पे आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपको होल्डिंग्स पेज में जाना है। होल्डिंग्स पेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे व्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे आप कंसोल में लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आपका कंसोल लॉगिन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो ओवरव्यू दिखेगा। पोर्टफोलियो ओवरव्यू के बाद आपको यहाँ पे इनसाइट्स पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ इनसाइट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिखेगा, आई अग्री टू शेयर माई होल्डिंग्स विद टिकट टेप। इसका मतलब आप आपके होल्डिंग टिकट टेप के साथ शेयर कर रहे हैं। पर आप चिंता मत करिए, हम आपका कोई भी होल्डिंग इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते। ये जो डेटा है सिर्फ आपका जो पोर्टफोलियो है उसके एनालिसिस और इनसाइट्स के लिए लिया जाता है। और जैसे ही आप ये पेज एग्जिट कर देते हैं वो डेटा इरेज हो जाता है। तो हमारे पास आपका कोई भी पोर्टफोलियो इंफॉर्मेशन सेव नहीं रहता। बस आप उसके बाद जाके इसे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे आपके पोर्टफोलियो इनसाइट जनरेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आपके क्या क्या इनसाइट्स हैं। तो चलिए सीधे जाते हैं सबसे पहले पोर्टफोलियो इनसाइट पे। तो सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा है बीटा बीटा 0.07। इसका मतलब क्या है? योर पोर्टफोलियो मूव्स बाय अ फैक्टर ऑफ 0.07 इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट स्विंग। तो जैसे हमको पता है कि बीटा मतलब एक वॉलेटिलिटी का मेजर होता है। तो निफ्टी का जो बीटा होता है वो 1 होता है। उसके अकॉर्डिंग आप आपके पोर्टफोलियो का बीटा मेजर कर सकते हैं। अगर बीटा 1 से ज्यादा हुआ मतलब आपका पोर्टफोलियो निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल है। बट अगर आपका बीटा 1 से कम हुआ, जो कि हमारे केस में है, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही कम वॉलेटाइल है निफ्टी से। तो सबसे पहले था बीटा, और आप यहाँ पे उसका रिस्क भी देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे पोर्टफोलियो है वो अभी लो रिस्क में है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम वॉलेटाइल है और उसका बीटा बहुत कम है। सेकेंड आ जाता है पी रेशियो। हमारा पी रेशियो यहाँ पे 37.28 है। इसका मतलब क्या हुआ? तो पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का सिंपल मतलब ये रहता है कि अगर कोई इन्वेस्टर कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो पी से देख सकता है कि अगर उसको 1 रुपए कमाना है तो उसको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो यहां पे जैसे आप देख सकते हैं 37.28। तो हम मेरा जो पूरा पोर्टफोलियो है उसका कंसोलिडेटेड पी रेशियो है 37.28। मतलब मुझे 1 रुपए कमाने के लिए 37.28 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये था आपका पी रेशियो। फिर उसके बाद है आपका प्राइस फोरकास्ट। तो ये जो प्राइस फोरकास्ट है ये बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं
उनसे मिलाकर आपको यहां पे एक प्राइस फोरकास्ट दिखता है। तो यहां पे जैसे हमारा प्राइस फोरकास्ट है 2.61%। इसका मतलब है कि अगले साल जो एनालिस्ट हैं उनका जो कंसोलिडेटेड एक नंबर है, मतलब बहुत सारे एनालिस्ट ने जो अपने इनसाइट दिए हैं, वो सबके कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो मेरा पोर्टफोलियो है वो अगले साल 2.61% तक गिर सकता है। तो अगर हमें इसका डिटेल फोरकास्ट देखना है तो जैसे जो मेरे पास स्टॉक्स हैं, हेरिटेज फूड, ये अगले साल में 48.14% तक बढ़ सकता है। एनटीपीसी 40% तक बढ़ सकता है। जेएम फाइनेंशियल 33% तक बढ़ सकता है जनवरी 2022 तक। वहीं आप यहां पे इंडिविजुअली हर स्टॉक का आप फोरकास्ट देख सकते हैं। आपके पास जितने भी स्टॉक्स हैं, आपको वैसे भी स्टॉक्स दिखेंगे जो नीचे जा सकते हैं अगले साल में, जैसे अपना बजाज कंज्यूमर हो गया, टीसीएस हो गया। तो यहां से आप आपके पोर्टफोलियो का प्राइस फोरकास्ट देख सकते हैं। फिर सबसे लास्ट है रेड फ्लैग्स। तो रेड फ्लैग्स का मतलब क्या रहता है कि जहां पे कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वी हैव स्पॉटेड पॉसिबल 33 रेड फ्लैग्स इन योर पोर्टफोलियो। मतलब हमारे पास ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें टोटल 33 रेड फ्लैग्स हैं। तो रेड फ्लैग्स का मीनिंग क्या हो सकता है? जो कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उसकी हाई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी हो, मतलब जो उन्होंने लोन लिया है उसको वो टाइम पे रीपे ना कर पाए, या जो प्रमोटर की होल्डिंग रहती है कंपनी में, वो होल्डिंग जो है वो प्रमोटर ने प्लेज कर दिया है, या अगर कोई स्टॉक एएसएम या जीएसएम लिस्ट में प्रेजेंट है। तो हमारे पास जैसे 33 रेड फ्लैग्स हैं। तो आइए रेड फ्लैग्स देखते हैं। हमारे पास 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी हाई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है। तो हाई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग मतलब जो प्रमोटर की होल्डिंग है उन्होंने आगे किसी को प्लेज कर दी है। अगर आपको डिटेल देखना है तो जैसे जिंदल स्टील, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, जेपी इंफ्राटेक। 16 सिक्योरिटीज ऐसी है जो हाई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी लिस्ट में, हो सकता है गलत भी हो, बट करंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से इनकी जो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई है। जैसे सुजलॉन एनर्जी हो गया, वीडियोकॉन हो गया, यूनिटेक हो गया, एक्सेट्रा। आप यहां पे सारे डिटेल देख सकते हैं। वहीं आपके 9 स्टॉक्स एएसएम लिस्ट में है। एएसएम लिस्ट मतलब एडिशनल सर्वेलेंस मेजर लिस्ट। और आपके 3 स्टॉक जीएसएम लिस्ट में है, मतलब ग्रेडेड सर्वेलियंस मेजर लिस्ट। और आप यहां पे जो भी ये इनसाइट्स देख रहे हैं, ये इनसाइट्स सिर्फ आपके एनएससी होल्डिंग्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये थे हमारे पोर्टफोलियो इनसाइट्स। आपको यहां पे अगर इंडिविजुअली देखना है आपके जैसे इक्विटी के लिए, या आपने जो म्यूचुअल फंड्स लिए हैं, या अगर आपने गोल्ड लिया है, तो आप उनका भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे थोड़ा पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में। हमने इनसाइट्स तो देख ली कि हमारे पोर्टफोलियो के क्या क्या इनसाइट्स होते हैं, पर आइए हम उसको थोड़ा एनालाइज भी करते हैं कि हमने कहां कहां क्या इन्वेस्ट किया है। तो उसके लिए आप जो ऊपर फिल्टर ऑप्शन है वहां पे जाके क्रॉस कर दीजिए एंड सेक्टर्स में जाके अदर्स सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पे राइट में आपको अदर्स ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर लीजिए। अब यहां से आप आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका करंट वैल्यू कितना है, आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, कौन से सेक्टर ने आपको कितना प्रॉफिट दिया है, वो आप बहुत इजीली फिगर आउट कर सकते हैं।
अगर आप इसको सेक्टर वाइज देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर में आपका कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। वहीं अगर आप इसको मार्केट कैप वाइज देखना चाहें कि जैसे लार्ज कैप में 43.2% डिस्ट्रीब्यूशन है, मिड कैप में 15.4 है, स्मॉल कैप में 15.1 है, गोल्ड में 1.4 है, डेट में 24.9% है। आप इसको बहुत आसानी से आप इसे चेक कर सकते हैं। सेम आप इन्वेस्टेड अमाउंट में भी देख सकते हैं कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्टेड है, या प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में और डिटेल चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने फाइनेंशियल्स में करीब 12.6% इन्वेस्ट किया है, तो आपको फाइनेंशियल्स की और डिटेल चाहिए, आप उस पर क्लिक कर लीजिए, आपको दिख जाएगा यहां पे कि आपने फाइनेंशियल्स में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, आपका करंट अमाउंट कितना है उसमें, और उसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं। जैसे हमारे इन्वेस्टमेंट में केस में हमारे पास 10 स्टॉक हैं, उसमें से लेट्स से हमने 46.6% कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्ट किया है। तो आप इसको बहुत इजीली आप चेक कर सकते हैं। फिर आपको वापस अगर सेक्टर परफॉर्मेंस देखनी है तो आप इसको यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं कि HDFC बैंक में कितना है, या कोटक महिंद्रा बैंक में कितना है, धनलक्ष्मी बैंक में कितना है। इससे आपका जो एनालिसिस है वो बहुत इजी हो जाएगा। सेम अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे भी देखना चाहें तो आप सेम चीज देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इसको मार्केट कैप के हिसाब से आप देखना चाहें कि आपने कौन से कैप में कितना इन्वेस्ट किया है, तो लार्ज कैप में जैसे हमारा 43.2% का इन्वेस्टमेंट है, तो अगर हम इसे देखना चाहें कि हमने यहाँ पे मैंने 1,08,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्ट किया था, एंड ये अभी अराउंड 27% अप है टू 1.38 lakhs। तो आप यहाँ पे इसका पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। फिर अगर आपको इसकी सिक्योरिटीज देखनी है तो आप इसे यहां से बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी में हमारा कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। आप यहां से इसका परफॉर्मेंस भी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी में कितना है। आप यहां से इसका वॉलेटिलिटी परसेंटेज भी देख सकते हैं, 7% से लेके 67% तक। उसके बीच में हमारे जो स्टॉक्स है उनकी वॉलेटिलिटी आती है। तो यहाँ पे आपका एनालिसिस बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि आपको अगर देखना है कि ओके मुझे फ्यूचर में कौन से स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है, मुझे इसके बारे में और क्या क्या डिटेल्स चाहिए। तो यहाँ से अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्टर वाइज दिख रहा है कि आपके पास कौन से सेक्टर के कितने स्टॉक्स है और उनका क्या परफॉर्मेंस है। बट अगर आप स्टॉक के बारे में इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक कर सकते हैं, आपको इंडिविजुअल स्टॉक लेवल डिटेल भी आपको दिखेगी कि कौन सी कंपनी में आपका कितना इन्वेस्टमेंट है। वहीं अगर आपको स्टॉक के बारे में थोड़ी और डिटेल चाहिए तो आप व्यू स्टॉक डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं, एंड आप टिकर टेप के वेब पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको वो स्टॉक के बारे में जो भी जानकारी चाहिए। जैसे हमने अभी रेड फ्लैग्स के बारे में बात की थी, आपको यहाँ पे उसके बारे में डिटेल दिख जाएगी। आपको और भी जो चीजें देखनी है, कोई कंपनी के फोरकास्ट, फाइनेंशियल, पीयर्स, होल्डिंग, न्यूज, इवेंट्स एक्सेट्रा, उसका चार्ट परफॉर्मेंस, की मैट्रिक्स या एनीथिंग, ये सब आपको यहाँ पे बहुत आसानी से दिख जाएगा। तो ये था बेसिकली हमारा पूरा पोर्टफोलियो एनालिसिस और इनसाइट्स के बारे में। अगर आपको मान लीजिए कोई कंपनी के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए
तो आपको मैंने उसके बारे में बता दिया। अगर आपको जैसे इनसाइट्स के बारे में और जानना है तो आप यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो एनालिटिक्स के बारे में और ज्यादा डिटेल्स मिलेगी। तो ये एक बार वापस से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है। तो आप आपके काइट में लॉगिन करेंगे, आपको होल्डिंग्स पे जाना है और व्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। व्यू रिपोर्ट्स क्लिक करने के बाद आप इनसाइट्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आई अग्री टू शेयर माई होल्डिंग्स विद टिकटिंग। जैसा कि मैंने बताया, हम आपका कोई भी पोर्टफोलियो इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करते हैं। इससे आप वापस क्लिक करिए एंड आपको आपके सारे इनसाइट्स और आपका एनालिसिस दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आपको फिल्टर आउट करना है, आप अगर म्यूचुअल फंड हटाना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप इजीली आप कर सकते हैं। यहां से आपको पोर्टफोलियो इनसाइट्स दिखेगी और अगर आपको इंडिविजुअल एनालिसिस करना है तो आप सेक्टर्स में जाके अदर पे क्लिक करिए, वापस नीचे आइए, अदर्स पे क्लिक करिए और यहां पे आपको सेक्टर वाइज और मार्केट कैप वाइज डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वेबिनार पसंद आया होगा। अब आप आपके ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म पे टिकट टेप के थ्रू आपके पोर्टफोलियो का आप अच्छी तरह एनालिसिस भी कर पाएंगे और आपके पोर्टफोलियो के बारे में कुछ अच्छे खासे इंसाइट्स भी जान पाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जो आप लोगों ने ये वेबिनार देखा एंड आई होप आपको कुछ नया जानने मिलेगा या कुछ नया सीखने मिलेगा। अगर आपको हमारे टिकट टेप के बारे में और कोई भी वीडियोस या वेबिनार की और जानकारी चाहिए तो आप ज़ीरोधा के यूट्यूब चैनल पे जाके टिकट टेप वीडियो सर्च कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारे पुराने वेबिनार भी दिखेंगे। हम आपके लिए बहुत जल्द कुछ कुछ बहुत नए और एक्साइटिंग वेबिनार्स और लाएंगे, जहां आप टिकट टेप के और फंक्शंस के बारे में काफी अच्छी तरह जान सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।